में जे है सबसे पहले पीछे के जेब से 500 के नोट निकाल है। पहले में जो देखा कि हमें को देख रहा, फिर उन्होंने 500 की गिट्टी पे उंगरिया मारी, जाके धर दाई। फिर बगल के जेब से 200 के निकाले, फिर उन पे उंगरिया मार के धर दाई। फिर ए जेब से 100 के निकाले, उंगरिया मारी, जबकि वे 5.5 को घर से ले आए थे, ऊपर के जेब में धर के चढ़ावे। फिर सबके सामने वो 5 को निकाल के दान पेटी में डाल के और 3 बार मार है फट फट, जी में सब देख ले में कि सेठ जी ने दान कर दो। सुदामा का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं सुदामा से धनी त्रिलोक में कोई पैदा नहीं हुआ। जिसको गरीब कहा जा रहा है उससे धनी संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। आप बताना अगर सुदामा से पैसे वाला कोई तुम्हारी नजर में हो पैसा बार हो तो। जब भगवान द्वारकाधीश सुदामा को अपने महलों में ले गए, वो पांव दबा रहे हैं भगवान, बगल में लक्ष्मी की अवतार रुक्मणी जी खड़ी हैं। रुक्मणी सोच रही है कि द्वारका में एक से एक वीआईपी आए, एक से एक पैसा वाले आए, पर हमारे पति तो महीनों से नहीं मिलो। हाथ जोरे जोरे खड़े चले गए, पर ब्राह्मण की एक एक हड्डी दिखा रही, बीमारी फटी है, पर कुछ तो कमाल है इसमें कि हमारे पति पांव दबा रहा हो, तो कोई साधारण तो नहीं है सुदामा। तो सोची हम भी बेत गंगा में स्नान कराई लाए। तो बगल में पंखा पड़ा था, भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे और लक्ष्मी सुदामा जी को पंखा हिला रही। अब बताओ इससे धनी को हो सकते संसार में? इससे धनी कौन हो सकता है? और आदमी कह रहे सुदामा घर घर भीख मांग रहे हो। अब जरा पढ़ो सुदामा चरित्र, यहां से प्रारंभ है इस श्लोक से। सुखदेव जी ने क्या कहा सुदामा के लिए? कृष्णस्यादि सखा कश्चित, कृष्ण के मित्र है सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र है कृष्ण, बातें कही हती। चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दे, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कह दे, पर अर्थ अलग अलग हो जाए। मान के चलो उदाहरण के तौर पे तुम इतने क्षेत्र में कैद फिरो कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वे हमारे बिना पूछे कहूं दस्तखत नहीं करा, पहले हमसे फोन लगाओ थे। आदमी तुरंत समझ जाए कि जो पागल या होगा, मेरे को खिसक जाएगा। और राजनीति के चक्कर में तुमसे पूछे प्रधानमंत्री जी, और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी आके तुम्हारे दमोह जिले में कह देवे कि ये व्यक्ति मुझे संसार में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कैद फिर रहते सो तुम्हें गांव को ने समझ लो पागल, और कहूं बे कह देवे। सुदामा गली गली में कहे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि परिस्थिति अलग अलग है। एक आसमान में है, एक जमीन में है। पर जिस दिन भगवान कृष्ण द्वारका की मंच पे खड़े होके कहते हैं कि सुदामा मेरा सबसे खास मित्र है, उधर ही पूरी द्वारिका चरणों में बिछ गई सुदामा के। तो क्या लिखा? कृष्णस्यादि, श्री कृष्ण के मित्र है सुदामा। कृष्णस्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा नाम का ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण के 6 कर्म है तो ब्राह्मण है। वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, धर्म करे, धर्म करे और करावे, और दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही नहीं रे ब्राह्मण दान मार जे ना था आते पटाख न करा थे जो पंडित आज को पैसा। हाँ ये सुनेंगे एक ही खबर राखियो दद्दा न चला चला भूल जाओ सो हम राहु केतु से धरे रेवे। तुम्हारों के तो ऊपर ऊपर उड़ रहा हो, हमारे बिल्कुल बराबरी में चल रहा हो। तुम्हारे जय जान हो गुरु जी का लीला कर रहा है, हमारी मूड फेंके का पीछे। अरे सैया चला चला को सामने वालों कथा में खो गाओ, अरे कम वो भूल गाओ कौन जो चलो आओ। तनक बहुत माइक छोले है और हम मनो राहु कैसी मूड गोची में धरी जे हमारी। वृंदावन बिहारी लाल की चला तो जुमन दत्ता ना हमारी तरफ आवे सो ध्यान राखियो। अरे बहुत डर लगा भज्जा मुझे तो। राम कहो राम। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः,
व्यक्तिन्यार्थेषु, सुदामा व्यक्त हो गया है। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा का मतलब क्या है? जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, सो तुम अपने आप खुश रहो। अब भगवान ने कहा 3 चीजें नहीं होए तो भगवान के सामने रोज जो ना तुम कहा 1 नंबर के बेईमान। तन ढांक वे दो हो कपड़ा, सर छुपा वे दो हो छप्पर, और पेट भर वे दई हो रोटी। समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब दो, अब तो तुम मार रहा है सो मारत रहो। तो पर धाए 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 आदि मारो वजा रहो। 3 चीजें भर व्यवस्थित चले, सर छुपावे छप्पर, पेट भरवे रोटी, और तन ढांकवे हो कपड़ा। समझियो ठाकुर जी ने तुम पे पूरी कृपा कर दी, प्रसन्नात्मा। पर आज को आदमी प्रसन्न ही नहीं, और तो सब है। आज के आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, तुम्हारे बता सकत कैसी गोल हो गई। आज के आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। ऐसी हंसी गोल हो गई, कोई हंसता ही नहीं है आज को आदमी। पर एक बात है, अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि वो मनुष्य बनने की तैयारी में है। अरे कोई आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो वो जानवर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छे हंसेंगे, कछु कछु ये में नहीं हंसे, कई बे बड़े आदमी हैं। अब बड़े आदमी को तुम्हारे शरीर में लोहे की राडें गिर गई, डरे तो हाड़ा ही हुए, काहे के बड़े आदमी हो। ये सो भी रंजा कि तुम्हारा पैसा होगा सो तुम्हारा इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनत हो, और हल्की हल्की बनने लगा। जितो पैसा भाव उतना ही रोटी हल्की भाई। गरीब आदमी बेदे थे जे मिला के, और बड़े आदमी के लिए बस डाइट कर रहे हैं, डाइट। मार जाओ, कौन बाप खोज जोर के धर रहा है। चलो वजनदार हो, मान के चलो कई भी वजनदार है, भी हंसत नहीं है तो का गिट्टा खान लगे सिमट के, पानी की जगह पेट्रोल पियन लगे का, पिया तो पानी हुज्जो, इतो हो सकत के तुम वो बाटल को पिया थुज्जो। आरो हम और नदिया को पी ले। मनो कोरोना में जितने सड़के हैं बाटल ही बारेगा। भगवान भी जानत तो गरीब आदमी नहीं मारो, बताओ को मारो। जो भिखारियों को पूरी बांट में जाते उन्होंने कोरोना हो जात तो बेकार दफा दो तक बैठे रहे, तो उनमें एक नहीं मारो रे। भगवान भी जानत है दद्दा, इसलिए ज्यादा वीआईपी ने बनो, अच्छे इंसान हो, इंसानों जैसे रहो, हंसेंगे खूब हंसेंगे। कछु कथाई में ऐसे आके बैठा थे जैसे पूरे घर के धरे हुए अस्पताल में जो इतने बेदगाव हुए। बताओ जब इतने सीरियस रहे हो तो हंसो कमर घटा पे, और ज्यादा सीरियस हुईयो ने कैसे आदमी ज्यादा सीरियस भाव और घर को ने आशा छोड़ी, कई काय के लगे अब तो सीरियस है। तुम अस्पताल में नहीं बैठे, पंडाल में बैठे हो, अच्छे हंस के जिंदगी जियो। अच्छा फोटो कितनी देर में खींचा, क्या गए कैमरा बाहर भाग गए, वो खींच रहा होता कितनी देर में खींचा, आंख की पलक झपके में का वो में भी टाइम लग जाता, आंख की पलक मनो फ्लैश घली में, उतने में भी कैमरा बाय होके ने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बतवा लग दिखा रही चेहरा पे, उसके न परत है स्माइल प्लीज। अच्छा बहन जी हर एक बात और बता जी बहन हरो, आजकल जो सेल्फी खिंचाते हैं ये सो मौका नहीं पड़ा। हम तो पूछ रहे हैं, हम देहाती आदमी, हम हल्के से गांव के हैं, पहाड़ में गांव है हम, आओ हम देखते रहे थे जी आज के मोड़ी मोड़ा, जैसे जैसे वे ऊपर मोबाइल ले जे है वो जो सुंग रखे सो मुंह बना जे, जो कया चुंद बनाए सुंगरों आई कोई ऐसा ही फोटो खींचत रही तो 2-4 पीढ़ी बाद मोड़ी मोड़ा हो बदक घाई जे लंबे ओठ चेपला से कहा था मासो बचा हुआ है।
खूब हंसेगा भैया है। जितनी जिंदगी है प्रसन्नात्मा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हंस लो, वो तो जो होने वो होने ही है। खूब अच्छी हंस के जिंदगी निकालो। अच्छा कछु कछु हंसत भी है, सो भी गलत तरीका से हंसत। घर के बाहर खूब हा हा ही हु, और शाम को जो घरे गए सुइया से जात जैसे पूरे घर के मर गए हुए, जो बचो हुए बैठ में इतनो खराब मुंह करके जाते हैं घरे, जहां पूरा परिवार रह रहा हो, बाल बच्चे रह रहे, शाम को मोड़ी मोड़ा छुप गए। बोले काय? बोले पापा आ गए। पापा काय के पापा? पापी कहाओ देखो देख के मोड़ी मोड़ा छुप जाए, जिनकी हंसी बंद हो जाए वो पापा नहीं हो सकता, वो पापी जाए। हर आदमी के जीवन में टेंशन है, ऐसो दुनिया में कोई नहीं है जिनके जीवन में दुख न होए। अरे अपन तो बहुत हल्के हल्के हैं जिनके जीवन में दुख आए, महापुरुषों के जीवन में दुख आए। ये बैठे हुए बांके बिहारी, इनके जीवन में दुख नहीं आते। गरीब से गरीब आदमी के भी अगर बच्चा होए तो वो थाली तो बजाता ही है। बड़े आदमी तो लाखों उड़ा दे, पर गरीब से गरीब थाली बजाता है। बजात का नहीं बजात? और थाली भी नहीं हुई है तो ताली तो बजा ही सकत अपने बाल बच्चे के जन्मदिन पे। पर जब भगवान का जन्म हुआ कंस के डर से, देवकी वसुदेव थाली तो ठीक, पुत्र के जन्म की ताली भी नहीं बजा पाए। जो आए संकट, फिर भी भगवान मुस्कुराते रहे। और इतने बड़े संकट में जो मुस्कुराता है वही आखिरी में द्वारकाधीश बन के जगत में पुजवाया जाता है। इसलिए मुस्कुराना सीखो, हर परिस्थिति में हंसना सीखो। बाहर खूब हा हा ही घरे गए सुमो बना लाओ, कछु इनकी आदत रहे। मोहल्ला किया गई सो हा हा ही, और घर वालों आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हूं कि यार घरे आए कि मरघटा में आ गए। तना शाम को जब पति देव आवे तना चुहास के बोल दो, वो खो भी लगे कि ये हम दिन रात मरे जा रहे तो हमारे घर के खुश है। अब वो टेंशन में घुसैयाओ, खाना बन गया, हाँ, क्या बना दे, वो दिमाग खराब होगा। अच्छे हंस के कबार खोलू करे, मनो इतने भी खतरा है रे। जैसे आदमी हमारी बात मान जाए कि अब हंस के घरे जे है, शाम को गाओ घरे के बार खोले, पत्नी ने देखो ने हंस दा। घरवारी बोली बहुत हंस रहा है, क्या बात है? कहो बेचारो फंस जाए। अच्छा बहन जी हर में भी दिक्कत है। जैसे जी हमारी सोच ले कि गुरुजी ने कही थी अब भी आहे हम तो हंस के कबार खोले हैं। घरवारी ने कबार खोले और हंस दाओ। घरवार बोलो बहुत हंस रहे हैं, कितने निकाल ला अलमारी में से। अच्छा एक बात और है, कितना पैसा हुए पर जितनी खुशी इनको पति देव के कपड़ा धोबे जावे उनको 10 को मिल जाए, ऐसो लगा थे इनको जैसे पूरी त्रिलोक की संपत्ति इन्हीं को मिल गई हुई। नहीं है? मेरा निवेदन है ऐसे ही मुस्कुराते रहना, यही जिंदगी है। कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और जितेंद्रिय हो गए हैं सुदामा जी। अब बात आई गरीबी की।
विपत्ति की तो विपत्ति क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो। या विपत्ति नोई के सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो। संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और विपत्ति तो सुंदर कांठ में पढ़ो के क्या है? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति है मनुष्य का चोला पहनकर तुमने भगवान का भजन नहीं किया, यह विपत्ति है। तो सुदामा तो 24 घंटा भजन करत, तो फिर काय की विपत्ति? देखो भैया, हम एक निवेदन जरूर करें, अगर ये तन को ज्यादा न धो पाओ, साफ कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो ध्यान रखियो कि अगर एक ज्यादा साफ न कर पाओ तो इनमें कोनो दाग न लग जाए, ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। कई महापुरुष ऐसे भाई जिनने जैसी चदरिया लाई थी वैसा ही लौटा दी भगवान को। ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इसलिए कि मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, के ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। कई बार मर चुके अपन, कब कुत्ता, कब गधा, कब भिष्टा को कीड़ा, काका बन के आए, पर इस बार इंसान बन के आया। कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। इसको साफ ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो सुदामा के घर में विपत्ति नहीं। अब बात आई मांग बे की, तुम मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। और रहीम जी ने तो इतनी खतरनाक बात लिखी है। रहीम जी कह रहे, रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। अगर कोई से कोई कछु मांग ले तो जान लीजिए वो मर गओ। पर रहीम जी ने और कमाल की बात लिख दी कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना। तुम्हारे घरे को मांग भी आओ वो तुम्हारा ही गाओ, अरे कहूं तुमने मना कर दी तो से पहले तुम मर गए। कई आदमी नहीं कह देते घरे बैठे बैठे, जैसे को मांगना रुआओ, कई मालक कछु मिले कहने लगे आगे बढ़ो तो को नहीं। हम सांगरे ने भाई यार, हम तो तुरंत कह देते कि काय पूरे घर के मर गए का, तुम ही बचे, तुम और मर जा, तुम काय खुद हरे थे डी मार से घर में। हम तो कह देते जो हो तो सो हमने पट लेते। सुदामा किसी के दरवाजे नहीं मांगता, पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अगर तुम्हारे द्वारा कोई अच्छा काम बन रहा है तो फिर तुम्हें मांगने में कोई शर्म नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। एक दिन सुदामा जी गांव से लौट के आए,
सुशीला बोली नाथ तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। सुदामा बोले का? बोले नाथ हमें उम्मीद नहीं थी, हमने आपके हर सुख दुख में संग दो और आपने इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले का छुपा लो देवी हमने? बोले आज हमें गांव में पता लगो कि द्वारकाधीश तुम्हारे संग के पड़वे बारे हैं, क्लास फेलो। सुदामा जी बोले हाउ। सुशीला बोली आपने हमें काय नहीं बताई आज तक। सुदामा जी बोले कि ध्यान न रहो हज्जे बारे सुदामा त्रिलोकी के सबसे पावरफुल मालक बांके बिहारी को खास होकर उन घरवारी को नहीं बताई कबाऊ, उन्हें तक धोखे से कोई नेता के संग फोटो उतर जाए। और ये आदमी इतनी बड़ी करवा के टांगा थे कई भैया से खास मुलाकात। अब भैया से कहा की खास मुलाकात? भैया नगद जा रहे थे, उनको हाथ प्राण उन्होंने तुम्हें कदा पे धल्ला का तुम जैसे ठलुआ खचाए रोज कुत्ते में चमक गई फोटो, तुम घरे टांगे में हर में था पे उनको। अरे दद्दा भगवान की फोटो लगा रहे नहीं तुम्हें तो की फोटो नहीं लगाए करे। और तुम अगर खास हो तो हम जब जानते, जब तुम्हारी फोटो भज्जा की ऑफिस में लगी होती तो हम जान जाती कि तुम भज्जा के खास हो। तुम घाई पूरा क्षेत्र टांगे दीवालों पे भज्जा को हो कर आओ। अरे अच्छी संतों की फोटो लगाओ, जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें छोड़ के चले गए उनकी फोटो लगाओ। पूज्य विद्यासागर जी की फोटो आ गई जैसे, बोलो पूज्य विद्यासागर जी महाराज की। इतनी आवत जो तेने बैठा ले आओ, चलिए आओ शास्त्री जी। विग्रह भर दे दो, अभी विग्रह दे दो, अभी बाद में दे दो, अभी दे दो। राम सुदामा ने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि द्वारकाधीश हमारे खास है। सुशीला बोली आप द्वारका चले जाओ। सुदामा बोले देवी तुम पूछ रही थी कि तुमने अभी तक काय नहीं बताई, ये इसे नहीं बताई, तुम्हें आज ही पता परो और तुम हमें मांग में पहुंचाने लगी, हमने इसे नहीं बताई तुम्हें आज तक। सुशीला बोली उतर जाके लाभ हो जाए। सुदामा बोले हमें जब चाहने हो। सुशीला बोली कौन सो लाभ? अयम ही परमो लाभ हो, जो संसार को लाभ नहीं परम लाभ हो जाए तुझे हो का उत्तम दर्श लोकनम, तुम्हें उनके दर्शन हो जाए। सुशीला बोली नाथ तुम्हें कभी लगा तो नहीं है कि उनके दर्शन करें? सुदामा जी बोले लगा तो रोज है, पर देवी हम शास्त्र पढ़े लिखे हैं, 3 जगह कबू खाली हाथ नहीं जाओ चज्जे। कहा? बोले भगवान के मंदिर, मित्र के घरे और सत्संग में। जरूरी नहीं है कि पैसा ले जाए, पैसा से नहीं मिले भगवान ने, तुम्हारे को नंबर ही नहीं लगा। इतने बड़े बड़े आदमी डरे हैं, ये धीरू भाई अंबानी हमें कह देते कि ये ले 3 अरब न कारीगरों ने द्वारका से। भगवान पैसा से नहीं मिले। भगवान के मंदिर जाओ, खाली हाथ मत जाओ, चाहे तुलसी को पत्ता लेके जाओ। वो कबू भी मंदिर से माताएं जल चढ़ावे जाते, खाली लोटा ने ले आओ करे, जो सबसे बड़ो दुर्भाग्य ले आओ तुम अपने घरे। खाली लोटा में पूरा जल चढ़ाओ, वहां से खाली लोटा उते से चाहे चार को दानों डाल ले आओ, कछु ने तो फूल डाल के ले आओ, कछु ने तो दूबा डाल के ले आओ, कछु ने मिले तो में सब जड़ो चढ़ाओ जल ले आओ, पर खाली लोटा कम घरे ने ले आओ। मंदिर से खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए, न जाना चाहिए। सुशीला बोली नाथ हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था करी? या चत्वाल पृथक तांडुलम। सुशीला 4 घरे गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। सुशीला चाहती तो जे के घरे कह देती, चावलों के बोरा के ढेर लग जाते, पर 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। क्यों? सुशीला अपने पति के स्वभाव को जानत है। उन्हें सोची भगवान पूछे कहा सुदामा घरे सब ठीक है? ये कहते हैं हाओ, पर जब ये 4 घर के अलग अलग चावल देखे तो समझ जाए एक ही घर को दान उन्हें कहा, कहूं को पतलो मोटो हल्को टूटो, 4 प्रकार के चावल माने 4 घर के। अच्छा सुदामा जी चावल ले गए। यहां जैन समाज के भी लोग बैठे हैं, ये भी मंदिर चावल ही लेके जाते हैं। ले जाते हो? जबकि तुम्हारे तो काजू किशमिश ले जा सका,
भगवान ने समर्थ बनाओ, तुम तो रोज 10 किलो मिठाई ले जाओ, पर चावल लेके जाते हैं। और सुदामा जी चावल लेके गए, और सुदामा को भी जितेंद्रिय कहा गया। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जिनेंद्र है। जैन शब्द उस रास्ते के पथिक है, जिनेंद्र बनने की तैयारी में है जैन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिनेंद्र वो है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जैन अलग और जिनेंद्र अलग। जिनेंद्र पूज्य विद्यासागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज, जितने भी संत हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, वो जिनेंद्र है। सनातन में और जैन धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। हम राम को सिंहासन पे पूजा करते हैं, और जैन धर्म में राम की पूजा वनवास में होती है। जब वो त्याग कर देते हैं तब उनकी पूजा होती है। इतना फर्क है। जैन धर्म में पुनर्जन्म नहीं माना जाता, पुनर्जन्म नहीं है, बस इतना फर्क है। इसीलिए जैन धर्म में चावल लेके भगवान महावीर के सामने जाते हैं। क्यों? चावल अगर धान के छिलके में रहेगा और अगर वो जमीन में बो दिया जाए तो दूसरा धान बन सकता है, पर अगर चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए और फिर वो चावल जमीन में बो दिया जाए तो दूसरा पेड़ नहीं बनेगा। चावल बे दे तू गया नहीं, धान का लगा हुआ छिलका अगर बो दिया जाए तो दूसरा चावल बनेगा। तो जैन धर्म में इसलिए चावल लेके जाते हैं कि हे भगवान महावीर, जैसे छिलके से चावल अलग होकर मुक्त हो जाता है, ऐसे ही आप भी मुझे इस शरीर रूपी छिलके से मुक्त करके और अपने आप में मिला लो, इसी शरीर से मेरी मुक्ति करा दो। इसलिए चावल लेके जाते हैं। सुदामा जी भी इसीलिए चावल ले गए क्योंकि वो उसी शरीर से मुक्त होना चाहते थे। क्यों? आप हमारे पिछले वीडियो में सुन लेना, सुदामा जी को 7 जन्म पहले श्राप लग गया था कि तुम 7 जन्म तक दरिद्र रहो, और 7 ही जन्म तुम्हें भगवान मिले। तो सुदामा जी भी ठाकुर जी के सामने चावल ले गए कि प्रभु, जैसे इस चावल के बाद इस चावल की आगे गति नहीं है, ऐसे ही मेरे 7 जन्म पूरे हो गए, मुझे भी चावल की तरह उस श्राप से मुक्त कर दो और इसी शरीर से मुझे जिनेंद्र बना के अपने आप में मिला लो। इसलिए सुदामा जी चावल लेके गए, इसीलिए जैन भाई मंदिर चावल लेके जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पोटली बांधी, कपड़ा नहीं है सुदामा के घर में, एक साड़ी है सुशीला के पास। गर्मी में तो पहने पहने नहा लेती है, थोड़ी देर में सूख जाती है, पर ठंडी में वही गीली साड़ी पहने रहती है। सुशीला ने आधी साड़ी फाड़ी और कहा नाथ से वापस ले आना, क्योंकि दूसरी मेरे पास है नहीं। और एक बात और सुन लो, सुदामा को जो भगवान ने संपत्ति दी है वो सुदामा की गरीबी देख के नहीं दी है, और न सुदामा के भजन से सुदामा को जायदाद मिली, और ने भजन से कम पैसा मिला तो आए। एक भजन कारीगर ही नहीं कि हमें रुपया मिले है। हाँ, भजन पैसा के लाने नहीं करो जाए, पैसा के लाने कर्म करो। पैसा भजन से नहीं मिला, भजन से तो भगवान मिला थे। और अगर भजन से पैसा मिलने लगो तो पैसा फिर भजन हमारी नजर में कोई कीमत नहीं कहा भजन की। भजन से भगवान मिलते हैं, तो सुदामा के भजन से तो भगवान मिले, पर सुदामा को संपत्ति काय मिली? जब भगवान ने वह पुटरिया देखी, तो विचार करो कि आधो पल्ला जो है साड़ी को, वो आधो घरे हुई है। तुरंत कुबेर को बुलाया, कुबेर देख मेरी भाभी के पल्ले को और जा मेरी भाभी का पल्ला इतना भारी कर दे संपत्ति से कि कुबेर भी निकले तो आंख नीची करके निकले। तो भजन से भगवान मिलते हैं और सुशीला के त्याग से संपत्ति मिली है। ध्यान से सुन लेना। सुदामा जी चलन लगे, पत्नी से बोले देवी अब हम तुमसे जा तो कह नहीं सकते कि केवाल लगा लियो, जब यही नंजा सो लगे होका ने हम जा कैसे जा रहे कि रात में जगत रही चोर आई जैसो किस्मत खुरो है ने हम तुमसे जा के जा सके कि टाइम से रोटी बना लियो, जब कछु है नहीं सुखा खा ले। तो देवी एक काम करियो,
हम जे दिन लौट के नहीं आए, चार ही बच्चों को बिठार के भजन करी और तब काम ही नहीं जब कछु भजन ने छूट जाए। और जो शिक्षा सुदामा ने दी हमें और आपके जीवन में भी उतारने हैं कि भजन को नियम ने टूट जाए। अपन ने कई बार 8 दिन खूब पूजा करे हैं, फिर 8 दिन बिल्कुल नहीं करे, फिर 8 दिन पूजा करे हैं, फिर बिल्कुल नहीं करे। चाहे एक माला करो पर नियम से करो। कबू कबू ऐसा हो जाते, घर में मेहमान आ गए, आज माला नहीं कर पाए तो कल 2 माला करें, आज एक आज की एक कल की, गैप नहीं लगे। जैसे छत पे नशेनी लगाओ और नीचे के 2 पाए अच्छे हुए और नीचे के 2 पाए अच्छे हुए और बीच के कौने हुए तो छत पे चढ़ जाओ। तो जो भजन भी स्वर्ग नशेनी आए, 2 दिन कर लो, 2 दिन नहीं करो, 2 दिन कर लो, 2 दिन नहीं करो, तो बीच में गैप पड़ जाए। अपन को गैप भरने हैं और गैप तो भरने ही पड़ा, जैसो समझने उसो समझ ली। अपने तो नियम है कि नवरात्रि में 9 पाठ हुई, कब कहूँ 8 दिन की 9 दरगाह हो जाती, अब पाठ 9 होने तो पंडित जी 1 दिन में 2 कर देते, मन गैप भर देते। ऐसे अपन भी 1 हफ्ता भजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले हफ्ता अपन डबल भजन कर रहे हैं, दिन और रात। माने जो पीछे के 7 गैप रह गए भी अपन को भरने हैं। देखो जब गोड़ा अपन जुगाड़ू ज्यादा आदमी है, भारत सबसे ज्यादा चल रहा जुगाड़ पे, सरकारें तक जुगाड़ पे बन रही, सरकारें जुगाड़ से चल रही। तो जैसे नशेनी को गोड़ा टूट गओ, अब कारीगर ने 1 हफ्ता बाद की कह दी, तो फिर अपन क्या करत पता है, एक डंडा उठाओ, 2 इतर पे धरो, रस्सी धागा से बांधो और अपनो काम चलाने लगा। जब कारीगर आए जब अच्छो लगवा ले, जुगाड़ को गोड़ा लगा, गोड़ा का याद नशेनी क्यों को। एक बार भारत को प्रधानमंत्री ने मिल रहा तो फिर जुगाड़ बनाई गई, काय की बूढ़ी गोड़ा की, देवगोड़ा ने बनाओ तो जुगाड़ को देवगोड़ा फंसा दो और जब अच्छों में लगा उसको फेंक दो, पता ही नहीं कहाँ है। ऐसा ही तुम्हारों के जीवन में जब तक सदगुरु ने मिल जाए, सच्चे गुरु, तो हम जैसे जुगाड़ के गोड़ा लगा लगा के भजन करत रहो, मनो भजन करत रहो, सीधी बात जाए। अब हम जुगाड़ के गोड़ा फिट करो, असली मिल जाए, हम नकली घुमाए फेंक दियो, पर भजन करत रहो। भजन तो करने पर अपने घर के जितने सियाने बुजुर्ग रहे, एक एक चीज पे बहुत ध्यान दे के रहे, सोच तो करो अपने बुजुर्गों पे। अच्छा घर में पलका हो, पलका जैसे हमने ले लिया इनसे पलका, हमारे डीएफओ साहब से पलका, वो को का नाम है पलका, का नाम पलका, ठिकानो नंजरे गांव के कभी आंख के दिमे के नीचे पार दी, काशो को नाम है पलका, कभी नीचे स्वादी में ठिकानो नहीं, एक झटका को खेल है। कई का के लगे सवेरे घग्गी सी बंदी थी, हाँ देखो के लिए अब तो नीचे सुहा का पलका, वो पे का बिछो बिस्तर, बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासना है वे सिर्फ पल भल को आनंद देवे वाली है, इसे पलका पे बिस्तर है। तो क्या करे, पलका बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, फिर ऊपर धरो जाते तकिए, तकिए वो का नाम है तकिए, माने दूर से तकिए लगाने जाओ, जो संसार काम को है नहीं, तुम तो तकिए आनंद लेते रहो दूर से। घर में थाली, वो को का नाम थाली, नहीं हो तो क्या की थाली, थाली, अब क्या करें, बोले खाली, थाली खाली, अब क्या करें, बगल में रखो है लोटा, लोटा लोटा, जी को खा रहे हो को लोटा, भगवान को खा रहे तो यही से घर में लोटा है, तो कि तुम्हारे कब तो चित्ते चढ़ जाए कि हमें लोटाने हैं दद्दा, अकेले खाता ही नहीं रहो। और ना फिर आदमी तब तक खाता है जब तक उते खाता है, उते से खाता बंद, सो डॉक्टर कह दे तुम्हारे जियो, जैसे हमसे कहते कि शक्कर भीतरी हो गई महाराज, तो पूरे जजमानों की जुगाड़ हो जाए नुक्ति की, हम ढका नहीं लगाए शक्कर रखो, उते हमारा खाता बंद होगा। अब जो हमारे संगवारों के गाल फूल रहे, इतनी मिठाई खा रहे यार, डिब्बों पे डिब्बा, हम देख के अब हम क्या करने लगा, तो माए कग जाके खा जाए, हम खेस मार जी, अब भाई शुगर है। अच्छा एक बात हो रही, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर दे, नहीं कर दे, बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से
तेल खावो बंद कर दिए, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हो। वो में मनो लगवाई है, वो में लगो मर गया हो रे, बहुत ही खराब न करा थे जो पैसा आते पटाख जाते। ध्यान रखियो 7 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए, बेईमानी बहुत